हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था शिक्षा के प्रकार के बारे में, तो औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के बारे में चीज़ें तो आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अभी उसके आगे है सामान्य शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो सामान्य रूप से विद्यालयों द्वारा दी जाती है। बालक को सामान्य जीवन में भागीदार बनाने के लिए, सामान्य जीवन यापन हेतु तैयार करने के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे जो है सामान्य शिक्षा की श्रेणी में रखा जाता है। यानी बालक के जीवन में जो सामान्य तरह की चुनौतियां आएंगी उनसे समायोजन करने के लिए वो तैयार हो सके, इस प्रकार की शिक्षा जो होती है वो सामान्य शिक्षा की श्रेणी में आती है। और जो विशिष्ट शिक्षा होती है वो किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। बालक को उसकी किसी विशेष कौशल में उसको दक्ष कराया जाता है अथवा किसी विशेष व्यवसाय के योग्य उसको बनाया जाता है। जैसे वर्तमान समय में आप देखते होंगे IIT है, ITI, MBA और भी तमाम तरह की इस तरह की जो विशिष्ट शिक्षाएं दी जाती हैं बालकों को, उनको किसी विशिष्ट कौशल में। जैसे ITI में आप देख लीजिए अलग अलग के ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिकल है। वो बालक की योग्यता और क्षमता और रुचि के अनुसार वो उसको प्रदान की जाती हैं और इस शिक्षा का वर्तमान समय में थोड़ा ज़्यादा महत्व होता है। अगला है वैयक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा। वैयक्तिक शिक्षा बालक को व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली शिक्षा है। इसमें बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसी के अनुसार उसकी जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ये आपकी शिक्षा जो है, ये जो विशिष्ट शिक्षा भी आपने देखा, लगभग उसी प्रकार की ये शिक्षा होती है। वर्तमान समय में इस शिक्षा का भी बहुत महत्व है। और अगला जो है सामूहिक शिक्षा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य होता है समूह में दी जाने वाली शिक्षा। वर्तमान समय में बालकों को जो विद्यालयों द्वारा शिक्षा दी जा रही है, सामान्य तरह के विद्यालयों को द्वारा, वो सामूहिक शिक्षा की श्रेणी में ही आता है और इसमें बालक की किसी व्यक्तिगत विभिन्नता या उसकी रुचि का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। अगला होता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा को वैयक्तिक शिक्षा भी कहा जा सकता है। यह शिक्षा जो है लगभग एक टू वे प्रोसेस पे आधारित होती है, दो मुखी प्रक्रिया पर आधारित होती है। इसमें जो है शिक्षक और छात्र के मध्य सीधे अंतर्क्रिया होती है। शिक्षक अपने गुणों से, अपने ज्ञान से, अपने आदर्श से और अपने व्यवहार से छात्र को प्रभावित करता है और कुछ रूप में वह छात्र के व्यवहार से भी प्रभावित होता है। ये प्रत्यक्ष शिक्षा होती है। अप्रत्यक्ष शिक्षा वह होती है जो बालक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसकी ना तो कोई पूर्व योजना होती है, ना तो कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है। बालक जो है इसमें जो सहज और सरल ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षक इसमें सिर्फ एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। एक तरह से जो आपने देखा अनौपचारिक शिक्षा की प्रकृति लगभग उससे ये मिलती जुलती है, इसको कह सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा। बाकी जो है शिक्षा के अंग ये अगले लेक्चर में आपको बताए जाएंगे।